पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद से अब तक करीब 42,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर कई दौर की बातचीत भी चली, जो कि नाकाम रही। अमेरिका, इजिप्ट और कतर मध्यस्थता के लिए काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सिनवार की मौत के बाद हमास और इसराइल अपनी ही शर्तों पर अड़े हुए हैं। हालांकि गाजा में इसराइली बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। इजराइल के शहर तेल अवीव में सैकड़ों की तादाद में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जहां लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर इजराइल के झंडे के साथ नारे लगाए। और वो लोग इसी मांग पर अड़े रहे कि हमास से समझौता हो और जंग को खत्म किया जाए। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ऐसे वक्त में तेल अवीव में इकट्ठा हुए जब अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल और हमास की जंग के बाद से करीब अपना 11वां दौरा कर रहे हैं, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर मिडिल ईस्ट के दौरे पर तेल अवीव पहुंचे, जहां मंगलवार को उन्होंने इजरायली रक्षा मंत्री से मुलाकात करी और फिर इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करी और करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सिनवार और बंधकों की रिहाई समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान एंथनी ब्लिंकन ने गाजा में मानवीय मदद की रुकावट को दूर करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि गाजा की तर्ज पर इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके तहत मंगलवार को उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर दक्षिणी बैरूत में रफ़ीक हरीरी यूनिवर्सिटी अस्पताल के पास एक इमारत पर जोरदार हमला किया, जिसमें करीब 10 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमले के बाद मलबे से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हमले की लाइव तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह कई मंजिला इमारत धमाके के बाद धाराशाही हो गई। आपको बता दें कि राजधानी बैरूत के साथ साथ लेबनान के कई शहरों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस हर रोज बम बरसा रही है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। बुधवार को लेबनान का बंदरगाह शहर टायर हमलों की वजह से धुएं के गुबार से भर गया। इसके अलावा बुधवार को ही इजरायली जेट विमानों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों और कमांड सेंटर्स पर भी एयर स्ट्राइक करी और इसकी ताज़ा तस्वीरें भी जारी की गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ साथ गाजा में हमास के अड्डों पर भी इजरायली सेना अटैक कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अपने ताज़ा बयान से दुश्मनों को फिर से चेतावनी दी है और सावधान किया है। दक्षिणी बैरूत में भी बुधवार शाम को बड़े विस्फोट हुए, क्योंकि इजराइल ने लेबनान की राजधानी पर बमबारी जारी रखी। आपको बता दें कि ये तब हुआ जब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 28 लोग मारे गए और 139 घायल हुए हैं, जिससे पिछले साल के संघर्ष में कुल मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2,574 लोग मारे गए हैं और 12,001 घायल हैं। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर लेबनान से लगभग 135 रॉकेट लॉन्च किए गए। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने लेबनान से 135 रॉकेट दागे हैं और रॉकेट हमलों में ज़्यादातर उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया गया है। वहीं सेंट्रल इजराइल में भी 6 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमले का एक फुटेज भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने कादर 2S मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।